हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आज है 19th ऑफ जुलाई, सैटरडे का टाइम है। फिर कल हमारे लिए एक नया दिन होगा और आज नया दिन है। कल हम क्या करेंगे, बूस्टर पीडीएफ के लिए आप लोगों को बताएंगे। आज हम करेंगे एडिटोरियल का सेशन। जो हमारा एडिटोरियल का सेशन जो होता है, जो हम एडिटोरियल लेते हैं आप लोगों के लिए, वो लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस से। ठीक है, तो हमारी जो शुरुआत होती है वो हम इस तरह से करते हैं कि स्टार्टिंग में हम पहले मोटिवेशनल कोट, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 6 बज रहे होते, तो एक अलग ही मोटिवेशन आता है सुबह सुबह की पढ़ाई करने में। और न्यूज़पेपर हो या जीए हो, तो ये सारी चीजें हमें सुबह ही करनी चाहिए। वो सारी चीजों को सुबह निपटा लेते ताकि हमें दोपहर में नींद ना आए। दोपहर में हमें रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं हमारे मोटिवेशनल कोट के साथ। तो फ्रेंड्स, आज का जो मोटिवेशनल कोट है उसका मतलब, डोंट वेट फॉर थिंग्स टू गेट इजियर। आप वेट मत करिए कि चीजें आसान हो या सिंपल हो या बेटर। लाइफ विल ऑलवेज बी कॉम्प्लिकेटेड। मतलब लाइफ है वो कॉम्प्लिकेटेड होगी। अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो तो वो लाइफ का मतलब ही नहीं कि सारी चीजें आपको आसानी से मिल रही हो या सारी चीजें आसानी से जा रही हो। राइट? सो इधर लिखा ही है, डोंट वेट फॉर थिंग्स टू गेट इजियर, सिंपल और बेटर। लाइफ विल ऑलवेज बी कॉम्प्लिकेटेड। लर्न टू बी हैप्पी राइट नाउ। हमेशा हैप्पी रहो, चाहे कुछ भी सिचुएशन आ जाए आपकी लाइफ में। अदरवाइज यू विल रन आउट ऑफ टाइम। अगर हम हैप्पी नहीं रहे तो हम बस वही चीज में सोचते सोचते डिप्रेशन में चलते जाएंगे। जैसे आप लोगों का कभी पेपर खराब जा रहा है या आप लोगों का कोई पेपर खराब हुआ है, ठीक है, तो आप लोग उसी चीज को सोच के आने वाले दिन को आप खराब करोगे, तो उससे दूसरा पेपर भी खराब होगा। अब जो हो गया उसे तो हम चेंज कर नहीं सकते, बट यस, जो आने वाला है उसे तो हम चेंज कर सकते हैं ना। तो बस इसी तरह से हमारा ये मोटिवेशनल कोट है, लाइफ में कॉम्प्लिकेटेड रह गई, आपको हमेशा हैप्पी रहना है और हमेशा अपना काम करते रहना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का जो एडिटोरियल है हमारा। क्या है आज के एडिटोरियल में? एन एक्ट ऑफ डिसरिस्पेक्ट। एक एक्ट है जो कि डिसरिस्पेक्ट है। ओके, एन एक्ट ऑफ डिसरिस्पेक्ट। किसी चीज का हम क्या कर रहे हैं? अनादर। डिसरिस्पेक्ट का मतलब क्या है? अनादर। डिसरिस्पेक्ट का मतलब क्या है? अनादर। किसी चीज का आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, अगर आपको किसी ने कहा है तो आप उसकी डिसरिस्पेक्ट करना, उसे कहते हैं अनादर। ठीक है, फिर डी फैक्टो हाउस अरेस्ट, जो कि एक डी फैक्टो हाउस है जो कि अरेस्ट हुआ था। किसमें अरेस्ट हुआ था? वास्तव में। मतलब आज का जो हमारा पैराग्राफ है वो किसी एक्ट को लेकर है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आईबीपीएस पीओ ने अभी जो पैटर्न चेंज किया है हमारा, तो जो भी एडिटोरियल होगा या कुछ भी आप इंग्लिश का पढ़ोगे वो पॉलिटिकल बेसिस पे होना चाहिए। सेकंड, आप लोगों के करंट में होना, जो हो रहा है उसके उसको ध्यान में रखते होना चाहिए। इसलिए हम जो एडिटोरियल लेते हैं वो हम ट्राई करते हैं कि हम उसी तरह का आप लोगों को पढ़ाए। ठीक है, तो डिफेक्टो हाउस अरेस्ट, कुछ चीजें अरेस्ट हुई है। मैन हैंडलिंग ऑफ उमर अब्दुल्ला, जो कि मैन, कौन सा मैन है? मैन हैंडलिंग का मतलब क्या हुआ? मारपीट करना। कुछ लोग होते हैं जो मारपीट करते रहते हैं, टेररिस्ट हो गए, वो मारपीट के अलावा उनको कुछ दिखता नहीं है, वैसा। ठीक है, मैन हैंडलिंग ऑफ ओमार अब्दुल्ला वॉज एन अनसिमली स्पेक्टेकल। अनसिमली का मतलब गंदा, स्पेक्टेकल का मतलब तमाशा हो रहा है, मतलब झगड़ा हो रहा है। तो कभी कभी कुछ लोग कैसे करते हैं, आप लोगों के आसपास में कुछ चीजें हो रही है तो सबसे पहले लोग जाके वीडियो बनाएंगे, जबकि ये नहीं करेंगे कि वहां पे जाके वो चीजों को स्टॉप करें। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को बताया कि कुछ चीजें जो अरेस्ट हुआ है जो कि मारपीट से, और वहां पे लोग बाग देख रहे, तमाशा देख रहे। ऑनन्स, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ, ओनन्स इज ऑन एलजी's ऑफिस टू मेक अमेंड। कुछ लोग हैं जो एलजी ऑफिस में जा रखे ताकि कुछ अमेंडमेंट एक्ट लगाए।
इन आफ्टरमैथ एक चीज का ऑफ द टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम ऑन अप्रैल 22, जो पहलगाम में अटैक हुआ था, कहाँ पे? अप्रैल 22 में अटैक हुआ था। कहाँ पे अटैक हुआ था? पहलगाम में। ठीक है, पहलगाम में अटैक हुआ था ये 22 ऑफ अप्रैल को। उमर अब्दुल्ला, जो कि वहां के उमर अब्दुल्ला है, द फर्स्ट इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो फर्स्ट एक ऐसा पर्सन है जो कि चीफ मिनिस्टर बने थे वहां के, जो यूनियन टेरिटरी के थे, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के, जो कि कैंटोनमेंट द हेनियस। कैंटोनमेंट का मतलब क्या है? कैंटोनमेंट का मतलब है निंदा की, किसी चीज की निंदा करना, कुछ चीज हो गया और हाँ दुख जताना। ठीक है, हेनियंस का मतलब है जगाए। हेनियंस का मतलब है जगाए। ठीक है, तो इसमें ऐसा बताया है, एक्ट एंड एक्सप्रेस सॉलिडेटरी, मतलब वहां पे जो उमर अब्दुल्ला है उन्होंने निंदा की थी, जो भी चीज वहां पे हुआ था, कहाँ पे? पहलगाम में हुआ था, उसकी निंदा की थी। सॉलिडेटरी, सॉलिडेटरी, सॉलिडेटरी का मतलब क्या है? एक एका एकजुट होना, मतलब आप लोगों की कहीं पे यूनिटी है तो उसे कहते हैं एकजुट होना। कहीं पे कुछ होता है तो एकजुट होकर चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सॉलिडिटरी विथ द फैमिलीज ऑफ 26 टेररिस्ट, वहां पे जो अटैक हुआ था 22 अप्रैल को, उसमें 26 फैमिलीज थे जो कि टूरिस्ट थे, who were killed in a way that was both emphatic and striking, मतलब वो इस तरह से मारे गए जो कि बहुत ही शर्मदायक था और बहुत ही खराब तरीके से वो मारे गए थे। देखिए, एम्पैथी का मतलब सहानुभूति, किसी चीज को लेके आप सहानुभूति दिखा रहे हो, सहानुभूति। और गेस्चर का मतलब इशारा करना, सहानुभूति दिखाना, गेस्चर मतलब इशारा करना। ठीक है, स्ट्रिंकिंग एक तरह का वहां पे बहुत खतरनाक हुआ था। ही कॉल्ड अ स्पेशल वन डे सेशन ऑफ द असेंबली, उन्होंने एक वन डे स्पेशल असेंबली बुलाई थी उस दिन, जहां पे द गेस्चर एंड एम्फेसाइज दैट द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पार्टिसिपेट इन द नेशन ऑफ ग्रीफ, मतलब उन्होंने एक वहां पे एक दिन उन्होंने मौन रखते, जैसे कुछ होता है तो हम लोग कैंडल लाइट करते हैं, तो उस कैंडल लाइट मार्च करते हैं, तो उसी तरह से वहां पे भी उन्होंने एक दिन एक असेंबली बुलाई थी, जहां पे उन्होंने गेस्चर मतलब इशारा किया था, और एम्फेसिस्ट, एम्फेसिस्ट का मतलब क्या है? पर बल दिया, पर बल दिया मतलब उस चीज पे उन्होंने अपना वहां पे टाइम दिया, जो चीज हुआ था उसके ऊपर सहानुभूति बताई। ठीक है, उसके बाद एंड एंडोस द डिप्लोमेटिक मेजर अनाउंस्ड बाय द सेंटर, और उन्होंने कुछ चीजें अनाउंस की जो डिप्लोमेटिक थी, और वो भी पूरे सेंटर के सामने। अब एंडोस का मतलब क्या होता है? एंडोस का मतलब समर्थन किया, कुछ होता है तो सब पॉलिटिक्स वाले आ जाते हैं, बस उसी तरह से समर्पण किया। ठीक है, उसके बाद एस सीएम दिस टाइम, इस बार सीएम उमर अब्दुल्ला हैज बीन सीन टू अवॉइड, उमर अब्दुल्ला ने कुछ चीजें अवॉइड की। क्या अवॉइड की? कॉन्फर्टेनिस्ट, कॉन्फर्टेनिस्ट का मतलब क्या होता है? टकराव। वो नहीं चाह रहे थे कि कोई भी टकराव हो, क्योंकि अगर टकराव होगा तो बहुत दिक्कतें उनके ही यूनियन टेरिटरी में आएगी, तो उन्होंने वो चीज को अवॉइड किया। टोन विद द सेंटर, एक टोन के साथ उन्होंने सेंटर के साथ ये चीज किया। एंड इट्स पावरफुल नॉमिनी, वो एक पावरफुल नॉमिनी था। द एलजी
जम्मू एंड कश्मीर रूलिंग, जो कि एलजी जम्मू और कश्मीर रूल कर रहा था, कोलिएशन। कोलिएशन का मतलब क्या है? गठबंधन, चीजों को गठबंधन करना, जैसे सारे पॉलिटिक्स एक साथ आना, उसे कहते हैं गठबंधन। ठीक है। कोलिएशन हैज नॉट इन इंस्टेड ऑन द रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस। मतलब कोलिएशन का मतलब क्या है? कोलिएशन का मतलब गठबंधन था, इंस्टेंट का मतलब जोड़ दिया, ये सारी चीजों के लिए उन्होंने जोड़ दिया। रेस्टोरेशन मतलब मरामत करने के लिए, मतलब जो चीज खराब हो चुकी है, जो चीज टूट चुकी है, जो फैमिली को तकलीफ हुई है, उसके रिगार्डिंग उन्होंने एक मरामत करने के लिए एक स्टेटस निकाला। ठीक है। इट हैज प्रेस द डिमांड फॉर स्टेटहुड, वो एक प्रेस निकाला उन्होंने पूरे स्टेट के साथ, विच बोथ द सेंटर एंड सुप्रीम कोर्ट हैव प्रॉमिस, जिसमें सेंटर और सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉमिस किया, कुछ चीजों की प्रॉमिस किया। बट इवन एज ओमर अब्दुल्ला हैज सोन एकोमोडेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, बट ओमर अब्दुल्ला है, उन्होंने कुछ चीजें बताई, एक एक्यूमिडेशन, जो जो उन लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए, वो सारी चीजें उन्होंने बताई। द सेंटर सीम्स टू बी टेकिंग बैकवर्ड स्टेप, जो सेंटर है वो बैकवर्ड स्टेप लेगी। क्यों बैकवर्ड स्टेप लेगी? अब पता चलेगा क्यों। व्यूजल ऑफ सीएम अब्दुल्ला बिंग प्लेस, जो कि सीएम अब्दुल्ला ने बताया था एक व्यूजल के तरह, जैसे कुछ चीजें हमें बतानी होती है तो हम एक व्यूजल व्यू के तरह बताएंगे। अंडर डिफेक्टो हाउस अरेस्ट बाय एन अनइलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैट्रेस डे, तो जो वहां पे एक जगह थी डिफेक्टो हाउस, जहाँ के अरेस्ट हुए थे अनइलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक मैट्रेस डे कहलाता है। ठीक है। जुलाई 13 एंड ऑफ हिम बीइंग मैन हैंडल बाय पुलिस पर्सनल। मैन हैंडल का हमने ऊपर देखा, जैसे मैन हैंडलिंग का मतलब क्या होता है? मारपीट करना, मारपीट मारपीट करना बाय पुलिस, पुलिस मारपीट कर रहे थे। पर्सनल आर अनसिमली एंड डीपली डिस्टर्बिंग, जिससे ये सारी चीजों से डिस्टर्ब हो रहा था वहां के सारे लोगों को। पुलिस आके मारने लगेंगे तो डिस्टर्ब होगा ही। ठीक है। मैट्रेस डे हैज बोथ हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, जो भी वहां पे एक मैट्रेस डे था, वो पॉलिटिकली और हिस्टोरिकली दोनों के लिए बहुत ही डेंजर था। इट मार्क्स द किलिंग ऑफ 22 प्रोटेस्टर बाय द डुगरा मोनार्च पुलिस इन 1931। 1931 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जिसमें 22 प्रोटेस्टर मर चुके थे। प्रोटेस्टर मतलब वहां के जो लोग होते हैं, जो बचाने जाते हैं, वहां के खुद के इंसान। जैसे आप कोई स्टेट में गए हो, कुछ हंगामा हुआ है, वहां के जो पब्लिक होते हैं वो बचा रहे हैं आपको, उसको कहते हैं प्रोटेस्टर, जो बचा रहे थे। कब हुआ था? डोरगा मोनार्च पुलिस इन 1935। शेख अब्दुल्ला, जो कि शेख अब्दुल्ला ही सक्सेसर, उसके जो सक्सेस हुए थे सेपरेटिस्ट एंड इवन लीडर इन पीओके एंड पाकिस्तान, जहां पे सक्सेस हुए थे वहां पे वो सारी चीजें सेपरेट हुई थी, जो कि लीडर पीओके और पाकिस्तान में थे। हैव इन्वोक्ड, इन्वोक का मतलब, इन्वोक का मतलब लगाओ, इन्वोक्ड द मूवमेंट फॉर पॉलिटिकल एंड्स, एक मूवमेंट था जो पॉलिटिकल एंड्स के लिए था। आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन 2019, किसके बाद? एब्रोगेशन, एब्रोगेशन का मतलब क्या है? निराकरण करना, कुछ चीजों का निराकरण करना, कुछ सॉर्ट आउट करना, उसे कहते हैं एब्रोगेशन। ओके, उसे कहते हैं एब्रोगेशन, जो कि आर्टिकल 370 2019 में आया था वो। द हॉलीडे वॉज स्क्रैप्ड, स्क्रैप मतलब चीजों को खत्म करना, खत्म करना। स्क्रैप्ड का मतलब क्या होता है? चीजों को खत्म करना। स्क्रैप बाय जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन। ओके। द सीएम इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब क्या है? आग्रह करना, पहले से किसी चीज की चेतावनी देना। ऑन विजिटिंग द सीमेंट्री वेयर दोज किल इन 1931 आर बियर्ड कैन बी सीन एज पॉलिटिकल स्टेटमेंट। मतलब सीमेंट्री का मतलब कब्रिस्तान। देखिए, सीमेंट्री का मतलब क्या होता है? कब्रिस्तान, जहां पे लोग बाग मर मर के उन लोगों को दफनाया जाता है। ठीक है।
तो वो था 1931 में ये देखने गए थे। और बियर्ड का मतलब दफनाया गया, ठीक है, ओके। कैन बी सीन एज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट की तरीके से देखा जाएगा। अ वे टू डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम द सेंटर, वो ये सारी चीजों से खुद को अलग कर रहा था पूरे सेंटर से, एन एलजी और एलजी से। बट वाई शुड दैट इनवाइट द बिजेरी, बट बिजेरी को क्यों उसने इनवाइट किया, विचित्र, बिजेरी मतलब अलग चीज, विचित्र चीज को क्यों उन्होंने इनवाइट किया। स्पेक्टेकल ऑफ पनिशमेंट कोरियोग्राफ, जो कि उनको पनिश करना चाहिए बाय द एलजी ऑफिस, एलजी के ऑफिस से। इविडेंटली पुल्ड बाय द सेंटर, क्या वो पुल होगा सेंटर से, मतलब क्या उन लोगों को पनिशमेंट मिलेगी, ये क्वेश्चन रेज हुआ, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन मार्क है सेंटेंस में, जब क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो आप लोग का यही मीनिंग होता है कि वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ओके फाइन। द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन रिस्क denting the people's trust frame in the heartening torment of 63.9% in last year polls, जो कि यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने एक एक्शन लिया, रिस्क उठाया, डेंटिंग, डेंटिंग का मतलब क्या है, किसी चीज के ऊपर कुछ लग चुका है उसको कहते हैं डेंटिंग। द पीपल ट्रस्ट फ्रेम इन द हार्ट, पीपल का ट्रस्ट टूट गया है, तो उसमें क्या हुआ था कि लास्ट ईयर 63.9% का वहां पे टॉर्मेंट निकला था, जो कि पुल हुआ था। अमोंग द हाईएस्ट इन द रीजन इलेक्शन इलेक्ट्रल हिस्ट्री, मतलब ये सबसे हाईएस्ट था पूरे रीजन के इलेक्ट्रल, जो कि इलेक्ट्रल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हाई था, ओके। द सेंटर हैज लॉन्ग क्लेम, जो भी सेंटर है वो एक बहुत बड़ा उन्होंने क्लेम किया था, दैट सिंस अगस्त 5 2019 से द ईस्ट वेल स्टेट हैड मेड स्ट्रीट अक्रॉस सेक्टर, मतलब उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया था अगस्त 5 2019 से, ठीक है। ईस्ट वाइल मतलब भूत अपूर्व, बूथ अप्रूव मतलब जो आप लोगों के लिए, जब वहां पे जब आप लोगों के लिए ये मशीन है, किसकी मशीन है, वोटिंग की मशीन है, आप लोग ने वोट दिया होगा, तो यहाँ पे होता है अलग अलग के, ठीक है। तो ये मशीन का बारे में यहाँ पे दे रखा है उन्होंने, यहाँ पे आप खड़े होते हो, एक यहाँ पे पूरा कवर होता है, यहाँ पे पूरा कवर होता है, आप लोगों को यहाँ पे खड़े होना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आप खड़े हो रहे हो और यहाँ से आप लोग वोट करोगे, इधर लिखा होगा कोई बीजेपी होगा, कोई कांग्रेस होगा, कोई एएपी होगा, तो इस तरह से आप लोग वोट करते हो, ठीक है। तो बूथ अप्रूव, ओके। उसके बाद स्टेट स्टेट हैज मेड स्ट्रेट अक्रॉस, ओके। ईस्ट वाइल स्टेट दैट क्वेश्चन ऑफ स्टेटहुड इज नॉट इफ बट, अगर वहां पे कोई क्वेश्चन हुआ, एंड ओवर जेलिस राजभवन, ओवर जेलिस मतलब, ओवर जेलिस का मतलब क्या है, अति उत्साही, कुछ चीजों के लिए हम उत्साह बहुत जल्दी होते हैं। आगे हमने देखा था एविडेंट का मतलब जरूर, स्ट्रिंकिंग मतलब परहार, ठीक है, ओके। ओवरजेल राजभवन एंड इट्स पॉलिटिकल मैटर्स एट द सेंटर, और जो पॉलिटिकल मैटर्स हो रहे थे सेंटर में, वो शुड नॉट अंडू द हार्ड वॉन गेन इन द यूटी, तो ये सारी चीजें अंडू नहीं होनी चाहिए। अंडू मतलब जैसे देखो, अभी मैं आप लोगों को बताऊं, अब मैंने यहाँ पे लाइन की तो इसको मैंने कर दिया अंडू, तो चली गई, फिर रीडू, वापस आ गई, मतलब जो चीज किया उसको वापस लेना, वो कोई बात नहीं हुई। इट्स नाउ फॉर द एलजी ऑफिस टू मेक अटेन एंड रिबिल्ड टाइज, तो अब उनका काम है एलजी ऑफिस का कि वो सारी चीजों को बनाए और फिर से रिबिल्ड करे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा आर्टिकल है यहाँ पे एंड होता है, ओके। तो ये आर्टिकल हमारा यहाँ पे एंड होता है। तो ये जो हम आर्टिकल कर रहे थे, आज के आर्टिकल से हमें ये पता चला कि
पहलगाम में जो अटैक हुआ था कब, अप्रैल 22 को, अप्रैल 22 को जो अटैक हुआ था, जिसमें टोटल 26 पीपल मर गए थे, ठीक है, जिसमें से सब टूरिस्ट थे, ओके। एंड सेकेंड, वो सभी लोग घूमने आ रखे थे, और किस तरह से मारा, बहुत खराब तरीके से उनको मारा, ओके। तो ये पूरा आज के सेशन में हमें ये पता चला। तो फ्रेंड्स, जो हमारा सेशन रहता है वो डेली सुबह 6 बजे आप लोगों को एडिटोरियल देता है, ठीक है। सेकेंड इवनिंग में आप लोगों को पजल मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेशन को एंड करते हैं, हमारा सेशन यहाँ पे खत्म हो चुका है, ओके। तो आप लोगों को ये आप लोगों को कैसा लगा सेशन, प्लीज कमेंट करना, ठीक है। और आप लोगों को ये जो हमारा नया तरीका है पढ़ाने का, वो आप लोगों को पसंद आया? पहले हम किस तरह से पढ़ाते थे और अब हमने चेंजेस किए, तो आप लोगों को क्या ये सीरीज, ये जो हम कर रहे हैं वो पसंद आ रहा है? तो प्लीज कमेंट करना। और इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को 2 टाइप में मिलता है। एक आपको एनोटेशन के साथ मिलता है। एनोटेशन मतलब देखो, ये जैसे मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखा है, ये टिक मार्क किया है, यानी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, वो चीज आप लोग देख सकते हो। और ये विदाउट एनोटेशन का है, तो आपको 2 चीज की मिलती है। देखो, आप लोगों को 2 पीडीएफ मिलती है, आप लोगों को जो भी सिंपल लगे आप उसे डाउनलोड करिए और फिर आप देख सकते हो, ठीक है। तो सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं। कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर फ्रेंड्स।